जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के स्टैटिक जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको 2 या 3 नंबर का फायदा आपके आने वाले एग्जाम में इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम पहली स्लाइड की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, पहला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किस वर्ष किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इस प्रश्न का जो जवाब है 1946। 1946 में जो है कैबिनेट मिशन का जो है गठन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और कई बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 2 आपका है कि भारतीय संविधान सभा का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो 1946 से लेकर के 1949 तक। जहां दोस्तों 1946 लेकर के 1949 तक। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में भारत के क्या हुए, भारत के प्रथम जो थे राष्ट्रपति थे। जहां दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और साथ ही साथ अगर राष्ट्रपति के रूप में देखा जाए तो सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 आपका कि कबीर की मृत्यु जो है कब हुई थी। कबीरदास की मृत्यु कब हुई थी। तो 1575 में कबीरदास की मृत्यु हुई थी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर आपका 5 है कबीरदास का जन्म कब हुआ था। तो कबीरदास का जन्म कब हुआ था। 1485 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखा जाए प्रश्न नंबर 6 आपका है कि मीराबाई ने किसे एकमात्र अपना पति माना है। तो कृष्ण को। जहां दोस्तों भगवान कृष्ण को जो है इन्होंने अपना एक पति माना हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 7 आपका है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस प्रश्न से आपके कई प्रश्न देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही जो थे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं की एक प्रतिमा बनाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई कहाँ गई है, गुजरात में। जहाँ दोस्तों गुजरात में जो है साबरमती नदी के किनारे। उसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 182 मीटर 182 मीटर उसकी ऊंचाई है। और यह 182 मीटर उसकी ऊंचाई क्यों है, क्योंकि गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 182 है, इसलिए इसकी ऊंचाई जो है 182 बनाई गई है। अगर अगले प्रश्न की बात की जाए प्रश्न नंबर 8 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यह भी है कि नेताजी के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। या दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 9 की ओर। और प्रश्न नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 9 आपका है कि महाभारत की रचना किसने की थी। तो महर्षि वेद व्यास द्वारा जो है महाभारत की रचना की गई थी। अगर वही रामायण की बात की जाए तो रामायण की रचना किसने की थी। तो रामायण की रचना जो है वाल्मीकि द्वारा की गई थी। अगर प्रश्न नंबर 10 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 10 आपका इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 10 आपका है कि सूर्योदय के देश किसे कहा जाता है। जो सूर्योदय का देश है वह किसे कहा जाता है, जापान को। सबसे पहले जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगर जापान की राजधानी की बात की जाए तो टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। अगर वही बात की जाए भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उदय होता है। अगर अस्त की बात की जाए तो गुजरात में सबसे लास्ट में आपका अस्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 11 है कि भारत का राष्ट्रीय पशु। यहाँ तो गलती से हो गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। और वहीं राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो मोर आपका है। अगला प्रश्न नंबर आपका 12 है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। पंजाब को जो है 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 13 आपका है कि सैट, जहाँ दोस्तों सैट टापुओं का शहर किसे कहते हैं, यानी कि 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं। तो मुंबई को जो है 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। और भारत की अगर सबसे पवित्र नदी की बात की जाए तो गंगा, जहाँ दोस्तों गंगा को जो है भारत की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। और साथ ही साथ भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा ही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 15 आपका है आपका प्रश्न नंबर 15 आपका है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जूल कार्य का एसआई मात्रक होता है। कार्य के साथ साथ ऊर्जा, जो आपका ऊर्जा है, ऊर्जा के भी मात्रक जूल होता है। अगर वही बात की जाए प्रश्न नंबर 16 की, तो किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय होते हैं। जहाँ दोस्तों अस्पष्ट वलय होते हैं, शनि के चारों ओर जो होते हैं वलयाकृत आपके संरचना पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 17 है कि
महिला दिवस, यहाँ दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और वहीं अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर प्रश्न नंबर अगर बात की जाए 18 की, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 आपका है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर 19 आपका, कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर वही बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो आपका है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आपके 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके आने वाले आगामी एग्जाम एसएससी एमटीएस के लिहाज से देखा जाए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।